हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो कल की क्लास यहाँ तक हो चुकी थी 70 क्वेश्चन तक। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का अब नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। यह नए नाम का अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर था 1976। तो आज इसके आगे क्लास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 342, 344, 332, 343। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 343। ये संबंधित नहीं है अनुसूचित जातियों और जनजातियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17(4), अनुच्छेद 23(4). राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 16(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की चर्चा करता है? 275, 244 ए, 334, 174 1। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की चर्चा करता है? तो राइट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 275। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक मूल संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से है? अस्पृश्यता उन्मूलन, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण, अनुसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता उन्मूलन से है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई? 1992, 1991, 1990, 1989। किस वर्ष में 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई? आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि स्व एवं समाज जुड़वा है? मार्गरेट मीड, गॉफमैन, जिन्सबर्ग, कूले। स्व और समाज जुड़वा है, ये किसने कहा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, C.H. कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? एक स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बन जाना, पुत्र का पिता से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, एक PCS अधिकारी का IAS नामित होना। क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण कौन सा है? तो एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, ये क्षैतिज गतिशीलता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जात व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा गतिशीलता संभव है? मजूमदार, एन.के. बोस, आंद्रे वित्ते, श्रीनिवास। जात व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा गतिशीलता संभव है, ये आंद्रे वित्ते ने कहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयत में एक अस्पृश्य का धर्मांतरित होना उदाहरण है? राजनीतिक गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, उदग्र गतिशीलता का। ईसाइयत में एक अस्पृश्य का धर्मांतरित होना उदाहरण है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 क्षैतिज गतिशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता कहलाता है? क्षैतिज गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, सामाजिक अस्थिरता। सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है, वह क्षैतिज गतिशीलता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मर्टन, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर। आदर्श शून्यता की अवधारणा को किसने दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 3 इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार मनोविकृत, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवारागर, चिरकालिक, शराबी और मादक द्रव्य सेवी हैं। अनुरूपतावादी, नवाचारी, कर्मकांडवादी, अपवर्तनवादी। मनोविकृत, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवारागर्दी, शराबी और मादक द्रव्य सेवी, ये अपवर्तनवादी हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सदरलैंड, हॉवार्ड एस. बेकर, डेविड मार्जा, मार्शल वी. क्लेनार्ड। विचलन के नामकरण के सिद्धांत से हॉवार्ड एस. बेकर संबंधित हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, औपचारिक नियंत्रण का। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना, ये नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है? रेमंड फर्द, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, C.W. क्रुक। किसने कहा है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 हर्बर्ट रिजले। कहीं कहीं पर D.N. मजूमदार को भी दिया गया है कि ये कथन D.N. मजूमदार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद से हमारा तात्पर्य अपनी ही जात के पक्ष में अभिनत, प्रत्येक जात के विरुद्ध अभिनत, न केवल अपनी ही जात के पक्ष में अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनत, कुछ ही जातियों के पक्ष में अभिनत। जातिवाद से तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 न केवल अपनी ही जात के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनत। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति के संबंध में सही है?
जन्म पर आधारित सदस्यता प्रदत्त होती है, गतिशीलता लंबवत होती है, व्यवसाय वंशानुगत नहीं होता। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी विशेषता इनमें से जाति के संबंध में सही है? तो जाति जन्म पर आधारित होती है और सदस्यता प्रदत्त होती है। 1 और 2 राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया है? नेस्फील्ड, होकार्ट, हर्बर्ट रिजले, घुरिये। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट रिजले ने दिया है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेस्फील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत दिया है, होकार्ट और शेनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत दिया है, और J.H. हट्टन ने माना का सिद्धांत दिया है, अब्बे डुबाई ने राजनीतिक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? श्रम विभाजन, संपत्ति, भूस्वामित्व, कृषि उत्पाद। इनमें से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 कृषि उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ईश केंद्रित नहीं है? ईश केंद्रित नहीं है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू। कौन एक धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यहूदी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण है? पत्नी, भाई, ससुर, पिता। विवाह संबंधी नातेदारी कौन सा है? 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। कौन सा इसमें जो है विवाह संबंधी नातेदारी है? तो विवाह संबंधी पत्नी है और ससुर है, 1 और 3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रशस्त विवाह है? ब्रह्म, आश, गंधर्व, असुर। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। कौन सा प्रशस्त विवाह है? ब्रह्म विवाह, आश विवाह, ये दोनों प्रशस्त हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और गंधर्व, असुर ये अप्रशस्त विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार विवाह के स्वरूप हैं 2, 4, 8, 16। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह होते हैं? तो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह के स्वरूप हैं, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? तो जीपी मर्डॉक ने नातेदारी को 3 भागों में बांटा था। प्राथमिक में इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, द्वितीयक में 33 प्रकार और तृतीयक में 151 प्रकार बताए हैं। उनके अनुसार द्वितीयक संबंधियों के जो प्राथमिक संबंधी होते हैं वे तृतीयक नातेदार कहलाते हैं, जिसमें साले की पत्नी, ससुर का भाई, माता का पुत्र, मामा का पुत्र और मामा का भाई। तो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर है। ससुर का भाई ये तृतीयक नातेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वैवाहिक एवं पड़ोस के संबंध, वैवाहिक एवं सामुदायिक संबंध, विवाहजन्य एवं समरक्त संबंध, समरक्त एवं सामुदायिक संबंध। नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है?
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, विवाहजन्य एवं समरक्त संबंध। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ पर एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार। इसमें राइट आंसर क्या होगा? उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, विस्तृत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विवाह के संदर्भ में सही है? विवाह एक संस्था है, विवाह एक समिति है, विवाह एक संविदा हो सकता है, विवाह एक समूह हो सकता है। 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3। इसमें राइट आंसर क्या? विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है इसका, विवाह एक संस्था है और विवाह एक संविदा हो सकता है। 1 और 3, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है? लावेल जे कार, सिरिल बर्ट, मर्टन, इमाइल दुर्खीम। आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है? मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन, इमाइल दुर्खीम। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व है, यह एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों का परिणाम है, प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है, यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सी सामाजिक विघटन की विशेषता नहीं है, प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। ये सामाजिक विघटन की मुख्य विशेषता नहीं है। सामाजिक विघटन की विशेषता में एकता का अभाव, सामाजिक नियंत्रण के साधनों पर प्रभाव कम होना, व्यक्तिवाद पर जोर, सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना, रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष, कार्यों का एक समिति से दूसरे समिति को हस्तांतरण, परिस्थिति एवं भूमिका की अनिश्चितता और सामाजिक विघटन की तेज गति, ये सब जो है सामाजिक विघटन की विशेषता है। ऑप्शन 4 ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी उप संस्कृति बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है। विचलन के संदर्भ में यह किसने कहा है? वाल्टर मिलर, एल्बर्ट कोहेन, रॉबर्ट के मर्टन, एडवर्ड सिल्स। राइट आंसर क्या होगा? तो अपराधी उप संस्कृति की बात एल्बर्ट कोहेन ने की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी संस्था प्रभावित हुई है? सामंतवाद, राजतंत्र, धर्म, परिवार। औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मैनहीम। सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद किया है।
तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम का विकास का श्रेय है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को, वियना संप्रदाय को, मैनचेस्टर संप्रदाय को, शिकागो संप्रदाय को। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय शिकागो संप्रदाय को है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज सिमेल, लेविस कोजर, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई। फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लेविस कोजर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ब्राउन, मेलिनोवस्की, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियर स्टेट। ह्यूमन सोसाइटी बुक किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हायरार्किकस बुक किसने लिखी है? पी.एफ. पोकाक, लुइस ड्यूमा, रेमंड फर्थ, किंग्सले डेविस। होमो हायरार्किकस ये बुक लिखी है लुइस ड्यूमा ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को कहते हैं बाल मृत्यु संख्या, अंतर्गर्भाशय मृत्यु संख्या, नवजात मृत्यु संख्या, शिशु मृत्यु संख्या। राइट आंसर क्या होगा इसमें? जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को शिशु मृत्यु संख्या कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे कारक हैं जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, अंतः प्रवास, निर्धनता, उच्च प्रजनन, बहिर्प्रवास, उच्च प्रजनन, अंतः प्रवास, संतति नियमन का अभाव। 1 और 4, 2 और 3, 1 केवल 4। वे कौन से कारक हैं जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। और ऑप्शन 4 उच्च प्रजनन, अंतः प्रवास, संतति नियमन का अभाव। 1 और 4 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? शिशु महिला अनुपात, सकल जनन दर GRR, शुद्ध जनन दर NRR, मानकित जन्म दर। कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सकल जनन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, शक्ति अभिजन, शासक अभिजन, शासक वर्ग, निषेधात्मक समूह। 1 2 3 4, 4 3 1 2, 3 1 2 4, 2 4 1 3। शक्ति अभिजन ये मिल्स का है। ऑप्शन थर्ड। शासक अभिजन ये पैरेटो का है। शासक वर्ग ये कार्ल मार्क्स का है। निषेधात्मक समूह ये रिजमैन का है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। शक्ति अभिजन शीराइड में, शासक अभिजन पैरेटो, शासक वर्ग कार्ल मार्क्स, निषेधात्मक समूह डेविड रिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूर्ण संस्था गॉफमैन, पूर्व औद्योगिक समाज सोबर्ग, उत्तर आधुनिक समाज दुर्खीम, संकेंद्रित जोन सिद्धांत बर्गिस। इनमें कौन एक सुमेलित नहीं है? पूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा सोबर्ग ने दी है।
उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा डेनियल बेल ने दी है। और संकेंद्रित जोन ये बर्गिस का है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जेमिन्स ऑफ टॉनेज, अनुकूलनात्मक संस्कृत अकबर, इंद्रिय संस्कृत सोरोकिन, सामाजिक तथ्य दुर्कीम। 1 2 3 4 4 3 2 1 3 1 4 2 2 4 1 3। राइट आंसर क्या होगा? जेमिन्स ऑफ ये टॉनेज का है, अनुकूलनात्मक संस्कृत ये अकबर का है, और इंद्रिय संस्कृत ये सोरोकिन का है, सामाजिक तथ्य दुर्कीम का है। ये चारों मैच हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह परिभाषित किया है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है? मीड, लिंटन, दुर्कीम, मर्टन। यह किसने परिभाषित किया है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, राल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण किसने दिया? लिपसेट और बेंडिक्स, अकबर और निमकॉफ, सोरोकिन, पार्सन्स। अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता ये सोशल मोबिलिटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक में लिपसेट और बेंडिक्स ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है? लेविस, फ्योर, बोल्डिंग, केनेथ, टॉम बर्न्स, मैक्स वेबर। विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है, तो ये मैक्स वेबर का है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गोखले, भीमराव अंबेडकर। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1850, 1855, 1961, 1989। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम ये 1989 में पारित हुआ। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 1950 में जाति निर्योग्यता निर्मूलन अधिनियम, 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम और 1989 में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसन सॉफ्ट व्यक्त करता है परंपरागत समाज को, समतात्मक समाज को, जनजातीय समाज को, समुदायात्मक समाज। जेसन सॉफ्ट ये समतात्मक समाज को व्यक्त करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की केंद्रीय मान्यता है? लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, लोग संयुक्त कार्य से उपक्रम करते हैं, लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं, उपर्युक्त सभी। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की केंद्रीय मान्यता है, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, लोग संयुक्त कार्य से उपक्रम करते हैं, लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए निम्न दिए गए विभिन्न अधिकारों में से एक सही नहीं है। वह अधिकार इंगित कीजिए जिसने उन्हें संबोधित किया है।
संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करना, स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जातियों को कौन सा एक अधिकार नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सक्रिय व्यक्ति क्रिया समाजशास्त्र की स्थापना सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में करने हेतु विचारों को आगे बढ़ा रहा है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, बिंदेश्वरी पाठक, अशोक अग्रवाल। निम्न में से कौन सामाजिक सक्रिय व्यक्ति क्रिया समाजशास्त्र की स्थापना सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में करने हेतु अपने विचारों को आगे बढ़ा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, बिंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, विभिन्न अनुसूचित जातियों में प्रतियोगिता की भावना को प्रोत्साहन, दुर्बल श्रेणी के लोगों को केवल शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, दुर्बल श्रेणी के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। संरचनात्मक भेदभाव ये किसका वर्णन करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फोर, दुर्बल श्रेणी के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रयुक्त राजनीतिक समाजीकरण से निम्न में से क्या अभिप्राय है? विशाल जनता रैलियों में राजनीतिक तथा जन समूह के बीच अंतःक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक मामलों के बारे में प्रचार, बच्चों में राजनीतिक अभिरुचियों को जगाना। 1, 2 और 3, 1, 2, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक समाजीकरण से निम्न में क्या अभिप्राय है? तो विशाल जनता रैलियों में राजनीतिक तथा जन समूह के बीच अंतःक्रिया, ये सही है। जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक मामलों के बारे में प्रचार, ये सही है। बच्चों में राजनीतिक अभिरुचियों को जगाना, ये सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं? आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक विकास। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। भारत की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। 1, 2 और 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।